यानी कि आज से लेकर 20 अप्रैल तक। तर्जुमान का कहना है कि मरम्मती काम के दौरान सार्फिन को इंटरनेट सर्विस में सुस्ती का सामना हो सकता है। इसके साथ साथ शाम के औकात कार में इंटरनेट की रफ्तार मुतासर होने का खदशा है। तर्जुमान का मजीद ये भी कहना है कि आर्जी परेशानी पर सार्फिन से माजरत ख्वाह हैं। सबमरीन केबल की मरम्मत के बाइस इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी। तो याद रखिएगा जी कि अब ये 20 अप्रैल तक आपको मसाइल पैदा हो सकते हैं आपकी कनेक्टिविटी में, क्योंकि ये जो केबल्स होती है ना, अंडर सी केबल्स होती हैं और ये ग्लोबल इंटरनेट से आपको कनेक्ट करती हैं। और जब इसमें से कोई भी केबल ख़राब हो जाए, या फिर अक्सर हम बात करते हैं कि कोई ना कोई मछली ने जिस केबल को काट लिया, अक्सर इस हवाले से भी बात होती है, तो फिर ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपको ऑनलाइन वर्किंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो बिजनेस लोग करते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको पहले से ये चीज़ अलर्ट कर दिया गया है कि इंटरनेट आपका अनस्टेबल या फिर स्लो हो सकता है। तो एहतियात आपने खुद करनी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब के हवाले से, क्योंकि पंजाब के 69% अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत पर इजहार इत्मीनान करते हुए सूबे की समत को दुरुस्त करार दे दिया है। जी हाँ, तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक आयपुर के सर्वे में आप ये देखें कि 32% ने वज़ीर आला की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, जबकि 31% ने अच्छा करार दिया है। सर्वे में 56% अफराद ने यह कहा है कि तरक्याती मंसूबे शुरू करने से वज़ीर आला पंजाब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब के मंसूबों पर राय देते हुए 33% ने सुथरा पंजाब, 30% ने वुमेन वेलफेयर प्रोटेक्शन, जबकि 29% की बात की जाए तो उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्टर को बेहतर करार दिया है। इसके साथ साथ सर्वे में शामिल 55% अफराद ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के भी अज़्म का इयादा किया है। इसमें कोई शक नहीं है, जो पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब में जितने भी डेवलपमेंट्स होती हैं या फिर काम होते हैं तरक्याती मंसूबों के हवाले से अगर हम बात करें, अभी रमज़ान गुजरा है, रमज़ान में जिस तरह से जो पैकेजेस दिए जा रहे थे, या फिर इसके अलावा भी चले रमज़ान छोड़ भी दें, सब्सिडी पैकेजेस के हवाले से हम बात करते हैं, अपना खेत अपना घर है, जिसमें इसके अलावा जो वज़ाइफ दिए जाते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से, फिर ई बाइक स्कीम्स हो गया, फिर पिंक बस सर्विसेज हो गई, फिर इसके अलावा दीगर बहुत सारे मंसूबे हैं जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से दिए जा रहे हैं। किसानों के हवाले से वो बहुत काम कर रही हैं, फिर ख़वातीन के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। तो जब ये सर्वे हुआ तो उसमें ये अदाद-ओ-शुमार सामने आए जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में जो सूरत हाल है, पंजाब में जो तरक्याती काम है, मंसूबे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में। आगे बढ़ते हैं जी, अब बात करते हैं एआई के हवाले से। एआई में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में $1 अरब सरमायाकारी मंसूबे पर अमल दरामद शुरू करने का फैसला कर लिया है। जो खबरें सामने आ रही हैं ज़राए से वो ये हैं कि $1 अरब की सरमायाकारी 2030 तक मरहलावार की जाएगी। इस मंसूबे का मकसद क्या है? मकसद ये है जी कि एआई के जदीद निज़ाम तक आप ये कहें कि सस्ती रसाई फराहम करना है। फिर इसके साथ साथ वजारत आईटी एआई के लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मंसूबा शुरू करेगी। फिर इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड के जरिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा शुरू किया जाएगा। एआई की तरक्की के लिए जदीद कंप्यूटिंग पावर और जीपीयूज़ फराहम किए जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ज़राए से ये भी खबर सामने आ रही है कि सरकारी और प्राइवेट शोबे को कंप्यूटिंग पावर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, ये जितने भी यूनिट्स होते हैं वो तमाम तर यूनिट्स फराहम किए जाएंगे, और एआई की तहकीक और तरक्की के लिए सन्नतों को वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। जीपीयूज़ की फराहमी, मसनूई ज़हानत, डेटा जायज़ा, फिर मशीन लर्निंग और इन तमाम तर चीज़ों में वो मददगार साबित हो सकते हैं। और पाकिस्तान में एआई के लिए सरमाकारी से कारोबारों और मुहक्किकीन को फ़ायदा भी होगा, जबकि मुल्क में नई टेक्नोलॉजी की राह भी हमवार होगी। इसमें कोई शक नहीं है, अब एआई को प्रमोट करने के लिए ये अहम कदम उठाए जा रहे हैं, और इससे ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, बल्कि आप ये कहें कि इससे नई नई जॉब्स के मौके भी पैदा होंगे। और पीएम शहबाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए तो वो पहले से ही काफ़ी कॉन्शियस लगते थे एआई के हवाले से, और उस हवाले से आईटी मिनिस्टर्स भी इसके ऊपर कई बार मुतातिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं, वर्कशॉप्स भी हो चुकी हैं एआई के हवाले से कि किस तरह से इसको आगे लेकर जाया जा सकता है। तो एक मजबूत कदम उठाया गया है, जिसमें आप ये कहें कि ग्लोबल टेक को मीट करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये अहम कदम है, जिसमें पाकिस्तान भी अब हमें आने वाले दिनों में या फिर तक आप ये कह लें, जिस तरह से बात की जा रही है, कि सर फहरिस्त नजर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं हम यहीं से ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में वो कुछ हो गया जो कि पिछले 125 साल तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। हुआ कुछ यूं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आर्मी की 125 साल तारीख में पहली बार एक खातून को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है।
जी हाँ, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने दिफाई क़यादत में रद्दोबदल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल सुजान कॉयल को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। जनरल सुजान कॉयल रवां बरस जुलाई में लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट की जगह अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। और इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल सुजान का फौजी करियर की अगर बात की जाए तो वो 40 साल पर मुहित है, जिस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान ऑपरेशन और फिर मिडल ईस्ट की अगर बात की जाए तो उसमें तैनाती समेत बहुत से आला अहदों पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। जनरल सुजान की तैनाती ऑस्ट्रेलियन आर्मी में खवातीन अफसरान की तादाद बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम है, जहां खवातीन एहलकारों के साथ हिरासानी के संगीन इल्जामात भी आपकी कहीं के लगाए जाते हैं। और फिर ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बनीज़ का कहना है कि ऑस्ट्रेलियन आर्मी की 125 साल तारीख में पहली बार खातून सरबराह तैनात की गई हैं, जबकि वज़ीर दिफा रिचर्ड मार्लिस ने लेफ्टिनेंट जनरल सुजान कॉयल की तैनाती को तारीखी लम्हा भी करार दे दिया है। आपको ये भी ख्याल रहे कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की दिफाई फोर्सेस में खवातीन एहलकारों की तादाद सिर्फ 21% है, जबकि आला अहदों पर खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन जो अफसरान हैं उनकी तादाद 18.5% है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस ने 2030 तक फोर्सेस में खवातीन की मजमूई शमूलियत का हदफ 25% मुकर्रर कर रखा है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। हम मुबारकबाद देते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से जनरल सुजान को भी कि वो अपनी खिदमत अब अंजाम देंगी। और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत में इस तरह का एक नया कदम सामने आना या फिर एक नई डेवलपमेंट सामने आना, ये यकीनी तौर पर एक दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप ये कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए इस हवाले से एक बड़ा और अहम काम किया गया है। और इसके साथ साथ अब ये होगा कि इससे बहुत सी खवातीन को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि वो भी जो आर्मी के उसमें जाएं और जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दें और फिर आगे आगे आए, शाना बशाना खड़े हों। तो एक जो मैसेज है वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया के लिए भी है। आगे बढ़ते हैं, अब ऑस्ट्रेलिया से आपको लिए चलते हैं चाइना में एक ऐसा दिलचस्प वाकया रोनुमा हुआ जिसका नतीजा तो सामने ना आया, लेकिन उसने हर देखने वालों को हैरत में ज़रूर डाल दिया है। हुआ कुछ यूं कि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने शोहर की बेवफाई का पता लगाने और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए खातून उसके ट्रक के पीछे लटक कर सवार हो गई। यह वाकया चीन के सूबा संग्यांग के इलाके मारालबीशी में पेश आया और जहां एक खातून को अपने शोहर के चलते पिकअप ट्रक के पीछे लटका हुआ देखा गया। ये अनोखा वाकया ट्रैफिक पुलिस को मोटरसाइकिल सवारों की इत्तला पर मालूम हुआ। वीडियो में खातून को गाड़ी के पीछे लटके हुए सलाखों को पकड़ते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। और पुलिस के मुताबिक खातून को शक था कि उसका शोहर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो घर से निकलते वक्त गाड़ी के पीछे लटक गई ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। पुलिस ने बताया कि खातून की खुशकिस्मत थी कि क्योंकि अगर गाड़ी तेज रफ्तार में चलती या सड़क खराब हो जाती तो ज़ाहिर उनकी जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। इस वाक़े पर शोहर को 200 युआन यानी कि $29 जुर्माना और ड्राइविंग रिकॉर्ड से 3 पॉइंट्स भी कट कर लिए गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब शोहर ने गाड़ी में बैठा तो उसने तमाम तर चीज़ें चेक नहीं की। उसने गाड़ी रवाना करने से पहले मुनासिब जांच पड़ताल करना उसके लिए ज़रूरी थी, जो कि नहीं की गई। और ये वाक़या चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और हुकाम ने इसे बतौर मिसाल पेश करते हुए कहा कि घरेलू मसाइल को बातचीत और मुशावरत से हल करना चाहिए, ना कि आप ख़तरनाक हरकत में मुलव्वस हो जाएं। और यकीनी तौर पर जैसे शुरू में मैंने कहा था स्टोरी की कि इसका नतीजा क्या निकला है वो तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वाकया इस वक्त ये और ये वीडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और इसका क्रक्स हमने जब देखा तो वो यही निकला कि आपके जो घर के मसाइल होते हैं वो घर के अंदर ही हल कर लिए जाएं तो बेहतर है, वरना इस तरह के वाकयात जब सामने हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। ये थी हमारी सीरीज, यकीनी तौर पर बहुत अच्छी थी, मज़ेदार थी, मज़ा आया पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी और सीखने के लिए भी बहुत कुछ था। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। जिसका नतीजा तो सामने ना आया, लेकिन उसने हर देखने वालों को हैरत में ज़रूर डाल दिया है। हुआ कुछ यूं कि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने शोहर की बेवफाई का पता लगाने और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए खातून उसके ट्रक के पीछे लटक कर सवार हो गई। यह वाकया चीन के सूबा संग्यांग के इलाके मारालबीशी में पेश आया और जहां एक खातून को अपने शोहर के चलते पिकअप ट्रक के पीछे लटका हुआ देखा गया। ये अनोखा वाकया ट्रैफिक पुलिस को मोटरसाइकिल सवारों की इत्तला पर मालूम हुआ। वीडियो में खातून को गाड़ी के पीछे लटके हुए सलाखों को पकड़ते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है।
और पुलिस के मुताबिक खातून को शक था कि उसका शोहर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो घर से निकलते वक्त गाड़ी के पीछे लटक गई ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। पुलिस ने बताया कि खातून की खुशकिस्मत थी कि क्योंकि अगर गाड़ी तेज रफ्तार में चलती या सड़क खराब हो जाती तो ज़ाहिरा उनकी जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। इस वाक़े पर शोहर को 200 युआन यानी कि $29 जुर्माना और ड्राइविंग रिकॉर्ड से 3 पॉइंट्स भी कट कर लिए गए हैं, क्योंकि ज़ाहिरा जब शोहर ने गाड़ी में बैठा तो उसने तमाम तर चीज़ें चेक नहीं की। उसने गाड़ी रवाना करने से पहले मुनासिब जांच पड़ताल करना उसके लिए ज़रूरी थी, जो कि नहीं की गई। और ये वाक़या चीनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और हुकाम ने इसे बतौर मिसाल पेश करते हुए कहा कि घरेलू मसाइल को बातचीत और मुशावरत से हल करना चाहिए, ना कि आप ख़तरनाक हरकत में मुलव्वस हो जाएं। और यकीनी तौर पर जैसे शुरू में मैंने कहा था स्टोरी की कि इसका नतीजा क्या निकला है वो तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वाकया इस वक्त ये और ये वीडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और इसका क्रक्स हमने जब देखा तो वो यही निकला कि आपके जो घर के मसाइल होते हैं वो घर के अंदर ही हल कर लिए जाएं तो बेहतर है, वरना इस तरह के वाकयात जब सामने हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। ये थी हमारी सीरीज, यकीनी तौर पर बहुत अच्छी थी, मज़ेदार थी, मज़ा आया पढ़ते हुए भी, सुनते हुए भी और सीखने के लिए भी बहुत कुछ था। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।